जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जय मां शारदेव कोचिंग सेंटर एंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम क्लास 7 से 10 के भूगोल विषयों पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबों को पता होगा कि क्लास 7 से 10 तक हमें बार बार संसाधन ही पढ़ना पड़ता है। तो हमारे माइंड में घूमता है कि संसाधन बार बार क्यों पढ़ना पड़ता है। दोस्तों, संसाधन एक चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों, हम संसाधन को बारीकी से बताने की कोशिश करेंगे और पूरे चैप्टर को बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज हम संसाधन को। दोस्तों, देखते बहुत सारे लोग कहते हैं कि जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, हवा महत्वपूर्ण संसाधन है, यानी हमारे लिए सभी महत्वपूर्ण संसाधन है। तुम चलिए कुछ संसाधनों के पहले नाम ले लेते हैं। मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, मोबाइल फ़ोन, पंखा, चार्जर, कुर्सी, यातायात के साधन, ये सभी संसाधन है। अभी महामारी से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करते हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण संसाधन अभी के लिए हो गया है। यानी कि कोरोना काल से बचने के लिए ये जो संसाधन है महत्वपूर्ण संसाधन है। हम अपने मोबाइल का फ़ोन का यूज करते हैं और इसको चार्ज करने के लिए चार्जर का प्रयोग करते हैं। तो मोबाइल के लिए चार्जर एक महत्वपूर्ण संसाधन हो गया। तो इसी प्रकार एक जगह से दूसरे जाने के लिए यातायात के साधन का प्रयोग करते हैं। तो यातायात के साधन भी एक महत्वपूर्ण संसाधन होंगे। अतः हम कह सकते हैं जो हमारे कामों को सरल बनाए उसे हम संसाधन कहते हैं। तो चलो संसाधन की एक बार हम परिभाषा जान लेते हैं। हमारे चारों ओर के वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जिसका प्रयोग हम अपने कामों में करते हैं वही वस्तु संसाधन बन जाती है। तो अब बात करते हैं संसाधन के प्रकार के। संसाधन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, लेकिन कहीं कहीं अब 2 ही पढ़ने को मिलता है, लेकिन हम लोग तीनों संसाधन को जान लेते हैं। तो जो पहला संसाधन है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन ईश्वर द्वारा दिए गए संसाधन हो गया। मानव निर्मित यानी मानव जिसको बनाया है, और मानव संसाधन यानी मानव एक संसाधन खुद ही संसाधन है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो वे सारी वस्तुएं जो हमें ईश्वर द्वारा निःशुल्क उपहार में प्राप्त हुए हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे जल, मृदा, हवा आदि। देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर कहीं कोई फंक्शन होता है, कोई पार्टी, बर्थडे पार्टी हो, शादी विवाह हो, किसी तरह का कोई फंक्शन हो, तो हम लोग अपने दोस्तों को, अपने रिलेशन को गिफ्ट करते हैं, किसी प्रकार की गिफ्ट करते हैं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने हम लोगों को जन्म दिया और जन्म देने के पीछे ईश्वर ने हम लोगों को प्राकृतिक संसाधन को गिफ्ट किया है। यानी जो ईश्वर दिया है, जो वस्तु में ईश्वर दिया है और हमारे काम में प्रयोग आता है, तो वही तो हो गया प्राकृतिक संसाधन। आगे बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं। प्रकृति में उपलब्ध किसी पदार्थ का मूल रूप मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है तो वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है, जैसे ईंट, लकड़ी के फर्नीचर। देखिए दोस्तों, ईंट जो है वह मिट्टी से बनता है, जल से बनता है। तो दोस्तों मिट्टी, जल ये हो गया प्राकृतिक संसाधन, लेकिन मानव ने इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार ईंट में परिवर्तित कर दिया, तो ईंट हो गया मानव निर्मित, लेकिन मृदा और जल प्राकृतिक संसाधन होगा। ठीक उसी प्रकार लकड़ी हो गया प्राकृतिक संसाधन, लेकिन लकड़ी के द्वारा बनाए गए फर्नीचर होगा वो मानव निर्मित संसाधन। तो अगला बात करते हैं मानव संसाधन किसे कहते हैं। तो दोस्तों सटीक भाषा में समझें तो एक पढ़े लिखे मानव, एक वैसे मानव जो विकसित करते हैं, किसी वस्तु को बनाते हैं या अपने देश को विकसित करने में मदद करते हैं, वही मानव संसाधन होता है। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। मानव अपनी कौशल बुद्धि का प्रयोग करके नई से नई वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, अतः ऐसे मानव को ही मानव संसाधन कहा जाता है।
दोस्तों आज हमने संसाधन और संसाधन के प्रकार की बात की है। फिर अगले वीडियो में प्राकृतिक संसाधन के भेद और पूरे व्याख्या के साथ इस चैप्टर को फिर आगे बढ़ाएंगे। तब तक दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे।